Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास एक दर्शक का मैसेज आया था। वो ये पूछ रहे थे कि मैंने अपना गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी कराई है कहीं और से, और लेकिन उन डॉक्टर साहब ने कोई हार्मोन्स के टेस्ट नहीं कराए मेरे, तो क्या मुझे दोबारा तो गायनेकोमेस्टिया नहीं हो जाएगा? तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक चीज़ होती है क्लिनिकल साइंस, क्लिनिकल नॉलेज। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको गायनेकोमेस्टिया और आपके हार्मोन टेस्ट कराएं तो आपके हार्मोन्स में कुछ असंतुलन मिले, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपको पहले हार्मोनल इम्बैलेंस रहा हो जिसके कारण आपकी ब्रेस्ट बड़ी हो गई हो, और अब आपका हार्मोन बैलेंस संतुलन में आ गया। जैसे मैं कहा है, बचपन है, जब आप प्यूबर्टी होती है, जब आप किशोरावस्था में तब भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिर बुढ़ापे में भी होते हैं। तो जो चीज़ होती है वो होती है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। उसमें क्या होता है, जैसे आपके डॉक्टर साहब ने, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि उन्होंने जब आपको एग्जामिन किया तो उन्होंने आपके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स भी देखे। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का क्या मतलब है कि देखिए, आपके चेहरे पे दाढ़ी आ गई कि नहीं आ गई है, आपकी आवाज़ जो है वो मर्दाना आवाज़ है कि नहीं है। टेस्टीज को अगर उन्होंने नहीं जांचा तो फिर आपकी उन्होंने जो सेक्स की हिस्ट्री ली होगी कि क्या आपकी सेक्स लाइफ नॉर्मल है कि नहीं है। तो अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं तो आप कह सकते हैं कि क्लिनिकली आप में मेल हार्मोन्स प्रीडोमिनेंट हैं, आप में जो फीमेल हार्मोन्स उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। नहीं तो आप में आपकी दाढ़ी नहीं आती, आपकी जो है आवाज़ में भी थोड़ा जनानापन होता, आपकी सेक्स लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, सेक्स डिज़ायर्स इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये सब कई चीज़ें होती हैं। तो इसलिए जो है हर पेशेंट में हार्मोन्स टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आपके जो डॉक्टर हैं, जो कॉस्मेटिक सर्जन जिन्होंने इलाज किया, उन्होंने इन सारी संभावनाओं को देखा होगा और उसको देखने के बाद ही आपकी उन्होंने सर्जरी की होगी। क्योंकि अगर उनके मन में ऐसा कोई डाउट होता कि आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर पहले चेकअप कराते या किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या हार्मोन्स के डॉक्टर्स का ओपिनियन लेते। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया उन्होंने तो, क्योंकि देखिए, वो एक एजुकेटेड क्वालिफाइड MCH क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन है, आपके जो भी डॉक्टर होंगे, और उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा होगा। और मैं हमेशा एक चीज़ हमने सब दर्शकों से भी बोलता हूँ कि आप एक बार एक डॉक्टर को चुन लीजिए, फिर उसमें पूरा फेथ रखिए। यू मस्ट ट्रस्ट योर डॉक्टर। आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो टाइम उसने दिया है पढ़ाई लिखाई में, एक्सपीरियंस में। तो अगर उन्होंने नहीं किया तो इसका कारण क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा, और इसलिए आपको उसके बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चूंकि उन्होंने आपका ऑपरेशन कर दिया है, इससे एक चीज़ है कि आपकी जो ग्लैंड बड़ी हुई थी, ब्रेस्ट ग्लैंड, वो निकाल दी उन्होंने, तो अब इसकी संभावना वैसे भी नहीं रह गई है। तो हर तरह से जो आपके प्रश्न से लगता है, मुझे लगता है कि आप हर तरह से आप जो हैं हेल्दी हैं, आप संतुष्ट रहिए, आपको वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और अगर कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमेशा अपने सर्जन से संपर्क कर सकते हैं। उनका दूसरा एक प्रश्न ये था कि दोबारा तो नहीं हो जाएगा वो। तो देखिए, ऐसा है कि जब एक बार ग्लैंड निकाल दी गई है तो अब आपको दोबारा वहाँ होने की संभावना ही नहीं है। क्योंकि गायनेकोमेस्टिया में क्या होता है, आपकी ब्रेस्ट ग्लैंड बढ़ जाती हैं, लेकिन जब ग्लैंड ही नहीं बची, जब उसको सारा हिस्सा निकाल देगा थोड़ा छोड़ के, तो फिर आपको वो बढ़ेगी कैसे? तो वो अब उसके बढ़ने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। आप उसके बारे में भी पूरी तरह से निश्चिंत रहें। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और आपके मन में जो शंका थी सर्जरी कराने के बाद, उसका भी समाधान हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और पूछना चाहें, आपको कोई जानकारी चाहें, तो आपका स्वागत है। आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं या आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।